नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर हम अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। इस बात करें, इस वक्त हम छायन गांव में मौजूद है जहां पर भी सभा की गई और कांग्रेस के युवा नेता तरुण बहती हमारे साथ मौजूद है, साथ ही ग्रामीण भी मौजूद है। इस गांव की बात करेंगे, किस तरह की समस्या है, क्या बड़े मुद्दे, इस पर बात करें। तरुण जी, किस तरह की गाँव की बड़ी समस्या, किस तरह की बैठक में जो बात हुई है? देखिए, मुख्य समस्या चुनाव जो भी चल रहा है, सभी गांव में एक ही सवाल है कि सुधीर गुप्ता जी आखिर इस गांव में कब आए। सभी जितने गांव में हम लोग जा रहे हैं, सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि सुधीर गुप्ता जी गांव में कभी नहीं आए, न कोई सांसद निधि की राशि उन्होंने जारी करी और तो लोगों ने उनको देखा तक नहीं है। यानी भाजपा वालों से अगर पूछा जाए तो आपको क्या दिया, तो कोई टैंकर बताता है, कोई प्रतीक्षालय बताता है। विकास के नाम पर सुधीर गुप्ता जी ने कुछ यहाँ पे व्यवस्था करी नहीं और तो लोगों को संकट में डालने का काम किया। जब लोगों को समस्या आन पड़ी तो वो कभी इनके संकट में आगे खड़े नहीं हुए। यहाँ की क्या बड़ी समस्या, क्या मानते, क्या पानी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो टिंकरिया तालाब जो बना हुआ ना, इसका पानी किसानों को न देकर उद्योगपतियों को दिया गया। हाल ही में अभी यहाँ बिजली काट दी गई किसानों की और सभी की विद्युत पंप उठा लिए गए और कुछ तो नीमच ले गए और कुछ किसानों के घर जबरन उनके घर पटक दिया गया। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमें वापस वो पानी दिया जावे और हमारी लाइन, विद्युत लाइन जोड़ी जावे। क्या कहेंगे, पानी की बड़ी समस्या है? ये मुद्दा मैंने कुछ समय पहले बहुत बड़े जोर शोर से उठाया था और इसमें सबसे बड़ी गलती यहाँ के नेता लोगों की है। एक्चुअली में पानी सबको पता था, सर्वविदित था कि इस बार बरसात कम हुई है और ठीकरे डैम का पानी जो कुमार सिंह शिवाजी सागर है, ये नीमच के पेयजल के लिए भी आरक्षित है, किसानों की सिंचाई के लिए आरक्षित है। मैक्सिमम इसका 70-60% हिस्सा किसानों की सिंचाई के लिए आरक्षित है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन नीमच ने जब सितंबर में जब पानी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पानी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट धानुका, सोया धानुका इंफ्रास्ट्रक्चर, धानुका के अन्य फैक्ट्री को पानी दे दिया, जो कि गलत था। जबकि उस पानी पहला हक किसानों का था, दूसरा हक नीमच की जनता का पेयजल का था। उसके बावजूद भी जब सबको पता है कि सर्वविदित है कि बरसात कम हुई, उसके बावजूद भी किसानों को हक का पानी मारकर आज उद्योगों को दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज किसानों के लिए तो यहाँ पर आकर विभाग ने आके WRD ने इनकी सारी पाइप विद्युत मंडल को बुलाकर सारे कनेक्शन कटवा दिए, लेकिन आज उद्योगपति पानी ले रहा है। और सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि उद्योगपति ने सरकार से एग्रीमेंट किया है, भले किसानों को पानी मिले या ना मिले, पेयजल के लिए नीमच सप्लाई होना हो, लेकिन एग्रीमेंट के अनुबंध के तहत उनको पानी लेना, वो पानी जरूर लेगा। ये सरकार ने ऐसा किया, किसानों को गला घोटा और साथ ही नीमच के पेयजल के हितों को भी इन्होंने बहुत बड़ा उसमें कुठाराघात किया है। बड़ी बात कही, जल संकट का मुद्दा भी जो है इस लोकसभा चुनाव में गांव के क्षेत्र को लेकर और जहां की इंडस्ट्री एरिया को लेकर जिस तरह गर्माता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? क्या आप यूथ है, क्या किसकी सरकार इस बार कांग्रेस सरकार। क्यों कांग्रेस, ऐसा क्यों, क्या है? कांग्रेस ने बहुत विकास किया है, पहले भी किया है और जब से भाजपा सरकार आई है, केवल उद्योगपति की सरकार है, किसानों की सरकार, ये भाजपा सरकार नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से किसानों को परेशानी हो रही है, कभी फसल का दाम नहीं मिलता, कभी कुछ। और अभी जो मंदसौर में वो जोड़ा चूरा में अवैध केस बनाना, सारे भाजपा के काम है और कांग्रेस हमेशा किसानों के लिए भलाई का काम करती है। क्या कहेंगे बाबू जी, आपने बहुत लंबी पीढ़ी देखी है, कई पार्टियां देखी हुई हैं, क्या मानते हैं, क्या बीजेपी, कांग्रेस, कौन? सब कांग्रेस। अच्छा, क्या ऐसा, क्या कांग्रेस? सब कांग्रेस पहले भी आए नहीं, हमारे किसानों की जैसे बारिश कम हुई थी तो उनको सबको मतलब भत्ता मिल गया था। और अभी तो हमारे बीजेपी सरकार आई, राहत मिलती है, वो राहत मिले ही नहीं। दाम तो सही मिला सब कांग्रेस सरकार में। अच्छा, तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे, आप कहाँ के, यहाँ के हो? क्या गांव की बड़ी समस्या, क्या सुविधा तो कहीं मिली, सुविधा तो कुछ भी नहीं मिली है। हाँ, और तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और रोजगार तो किसी को कुछ नहीं मिला। रोजगार के नाम पे तो बात ही नहीं करते हैं। बस मोदी जी ने ये किया है, सुधीर गुप्ता ये किया है। सुधीर गुप्ता तो अभी आए नहीं, हमने देखा ही नहीं सुधीर गुप्ता। पिछली बार वोट मांगे थे, उस टाइम आए थे, अभी तक देखा ही नहीं उनको। 5 साल पहले आए थे। क्या कहेंगे? अच्छा, आगे कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? खेत के अंदर गाजर घास हो जाती, खेत खत्म कर देती, बीजेपी ने पूरा देश खत्म कर दिया। अच्छा, तो क्या गाजर घास है? बीजेपी गाजर घास ही है सब, पूरे देश को खत्म कर दिया। गाजर घास, बीजेपी एक तरह से गाजर घास की तरह देश को नष्ट कर देगी। क्या कारण, कारण क्या है? भ्रष्टाचार है। बीजेपी के कारण ही भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी छोटे छोटे अधिकारी भी नहीं डरते किसी।
अच्छा। क्योंकि उनको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और कोई बात करने वाला तैयार नहीं है किसान विकास होता है बीजेपी का। और विकास के नाम पे उनके दबा जो बोलते 2-3 आदमी रहते हैं गांव में, उन्हीं का विकास होता है बस, और दूसरे किसी का नहीं होता है। क्या ये सच्ची बात है? केस बनाने का लेकर भी यहाँ बात सच्ची बात है। उसको फंसाया, फिर उसको फंसाया, पहली बार 4 आदमी को फंसाते चले गए। ये बीजेपी का काम है फंसाने का। तो ये सिस्टम हटना चाहिए। जो जिसका केस हुआ है उसी के ऊपर एमएल करे और उसी को पकड़े। ये काम होना चाहिए। बीजेपी ये कर रही है कि एक को पकड़ो और 10 को पार्टी लाइन लगा दो पीछे पीछे। पैसा आएगा, सब हमेटेंगे, बैठेंगे, घर बैठे खाएंगे। ये काम है बीजेपी वालों का। बड़ी बात बीजेपी हटाना है हमें, कांग्रेस को लाना है। क्या कहेंगे आपने लंबी उम्र देखी होगी कांग्रेस को? जो सबसे बड़ा काम था हमारे फील्ड में कांग्रेस का हुआ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये रोड जवासा से जाड़ा तक बिल्कुल कच्चा रोड था, ट्रैक्टर भी नहीं चलता इस रास्ते। तो कांग्रेस में जब से रोड बना हुआ तो हमारा आने जाने की बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ सही बोल रहा हूँ। किसानों के लिए रोड बनाए, ये बनाए। 4 करोड़ बर्बाद कर दिए। आज बिजली के बजाय 4 करोड़ बर्बाद हो गए। अच्छा, क्या कहेंगे? भाजपा हटाओ और देश बचाओ। बीजेपी तो कह रही बड़े भाषण दे किसान। भाई साहब 2,000 रुपए देके भी किसानों की गेहूं के भाव 2700 भी बोला और 2400 खरीद रहे। 2400 में वो बोनस आ जाए तो अच्छी बात है। लाडली बहना की तो किराई। अरे लाडली बहना तो हम वो भी उसमें क्या है कि और गरीब कितने लाख तो अमीर बना दिए गरीब तो मकान दे दिया और अमीर बन गए वो। उसकी स्थिति देखो, घर पे जाके वो अमीर है कि गरीब है। एक मकान देने से कोई अमीर नहीं बन जाता और कूपन कट गया उसका मकान और अमीर बन गया। तो क्या कहेंगे आप? क्या बीजेपी की शक्कर और अनाज एक भाव थो हाँ। कांग्रेस चाहिए। हाँ। 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो 15 रुपये किलो गेहूँ मिलता है। अब तो देखो शक्कर का क्या भाव, गेहूँ का क्या भाव है। एक जो नेता बन गया उसकी वजह 50 आदमी करते मनमानी करते, दूसरे लोगों को तो मानते ही नहीं। बड़ी बात कही काका जी ने। एक वक्त था जब अनाज और शक्कर का भाव एक रहा करता था, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार जो है, अगर बात करें मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो उसको परिवार चलाने में भारी परेशानी आती है। गैस की टंकी से लेकर जो है तेल की बात करें या फिर किसान की खाद की बात करें तो जिस तरीके से रेट बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर जहां पर मध्यम वर्गीय परिवार में मायूसी है, दूसरी तरफ किसान जो अन्नदाता है, सरकार जिसे अन्नदाता कहती है, लेकिन अन्नदाताओं को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं, जब फसल खेत में होती है तो उसके दाम आसमान में होते हैं, जब वो फसल जब मंडी पहुंचती है तो दाम गिर जाते हैं। जिस तरह लगातार हम ये मुद्दा उठाते आए तो इसी को लेकर जो है चौपाल पे ये मुद्दे गर्माते दिख रहे हैं और लगातार माहौल बनता हुआ दिख रहा है लोकसभा चुनाव में।